Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So, in the previous video, we have done the questions related to the bisection method. Now, in this video, we will do many more questions to understand the concept. So, first question is find a real root of the equation f of x is equal to x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 by using bisection method up to 3 decimal places. In the previous video जो हमने अभी तक किया वो ये था कि हमारे पास आइट्रेशंस उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन की होती है कि आपने कितनी करनी है, कहाँ तक करने हैं अपने अप्रॉक्सीमेशन. बट इन दिस क्वेश्चन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. सो हमने खुद ही कंक्लूड करना है कि हम कहाँ तक अप्रॉक्सीमेशन करेंगे जो हमारे पास रियल रूट आ सके. सो लेट स्टार्ट. सो वी राइट द गिवन इक्वेशन इज the given equation is x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. So in the working method we have 3 steps. So first step is we have to choose the two real numbers such that its function are of opposite signs, such that if we choose two real number that is a and b, और अगर हम उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शन मीन्स अगर हम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यू माइनस 2a माइनस 5, ए इज समथिंग लाइक दैट 1 2 3 सो ऑन. सो जो उसका फंक्शन का रिजल्ट आएगा और जो बी का रिजल्ट आएगा फंक्शन में पुट करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट साइंस. मीन्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस. सो by so let a is equal to 2 and b is equal to 3. Let suppose or let a is equal to 2 and b is equal to 3 such that then फंक्शन हम फंक्शन अप्लाई करते हैं एफ ऑफ 2 इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे. सो हमारे पास आंसर आता है 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इज 8 माइनस 4 माइनस 5 इज 4 माइनस 5 इज माइनस 1 विच इज़ लेस देन 0. नाउ एफ ऑफ 3 cube minus 2 into 3 minus 5 gives 3 3 is 9 6 minus 5 3 minus 5 sorry 3 का cube is 27. So we get 16 that is greater than 0. So these are of opposite signs. So जो हमारे पास दो रियल नंबर्स आए दैट इज ए एंड बी आर 2 and 3. सो हम ये लाइन लिख सकते हैं. यू कैन राइट एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, देयरफॉर अ रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3. सो वी शैल कंटिन्यू द आइट्रेशन नंबर 1. आइट्रेशन 1, first approximation. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे हम. हमारे पास जो a एंड b आया दैट इज़ a2 एंड b3. अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वर्किंग मेथड जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मीन. सो मीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सपोज x1. सो 2 + 3 by 2 is 5 by 2 that is 2.5. After calculating the mean we should do the function. Means you can calculate
f of 2.5. So 2.5 put in this equation, we get 2.5 cube minus 2 into 2.5 minus 5. We got answer. I in the previous video told you to use this calculator, scientific calculator, in order to calculate the value. So f of 2.5 is 2.5 cube 2.5 cube minus 2 into 2.5 minus 5. We got 5.625. This is greater than 0. Now f of a and f of x1. f of a, f of 2 means f of 2 we calculated here, that is minus 1. Plus minus is negative, that is less than 0. If these functions are less than 0, we can replace b by x1. Now root lies between a तो हमारे पास 2 ही रहेगा एंड b वुड बी रिप्लेस बाय x1, दैट इज 2.5. नाउ इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रूट है वो 2 और 2.5. So in the previous iteration number 1, we conclude that root lies between 2 and 2.5. In the next approximation, so हमारे पास हम मीन निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास a 2 है and b is 2.5. So x2 will be 2 plus 2.5 by 2. We got 2.25 and इसको उस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर हम ये निकालेंगे 1.8906. इसका आंसर है दैट इज़ ग्रेटर देन 0. नाउ एफ ऑफ 2 हमने पीछे से कंक्लूड किया था, दैट इज़ -1. सो एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ दैट इज़ नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ 2.5 इंटू एफ ऑफ 2 इज़ लेस देन 0. सो बी वुड बी रिप्लेस बाय दिस 2.25. सो हमारे पास नेक्स्ट जो ए एंड बी आ गए, दैट इज़ आइट्रेशन नंबर 3. ए इज़ 2 एंड बी इज़ 2.25. सिमिलरली हम मीन निकालेंगे. x3 वुड बी 2.125 और उसको फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3457 greater than 0 and f of 2 is negative, so b would be replaced by this. So हमारे पास अब a and b आ जाएंगे फोर्थ आइट्रेशन में. a2 and b would be 2.125. सिमिलरली हम फिर से मीन निकालेंगे 2.0625 एंड उसका जो फंक्शन होगा x4 का वो हमारे पास आ जाएगा -0.3513 ग्रेटर देन 0. अब f ऑफ 2 इज़ -1, माइनस माइनस पॉजिटिव. अब ये क्या आ गया, दोनों ग्रेटर देन 0. सो a वुड बी रिप्लेस बाय दिस, दैट इज़ 2.0625 एंड b वुड बी 2.125. सिमिलरली हम आइट्रेशन 5 परफॉर्म करेंगे. आइट्रेशन 5 के लिए हमारे पास दिए बी, सो हम मीन निकालेंगे, उसका फंक्शन निकालेंगे. सिमिलरली हम ऐसे करते जाएंगे और कब तक करेंगे ये हमें, जैसे हमने आइट्रेशन 6, 7, 8, 9, 10, सपोज हमारी 10th और सिमिलरली जैसे हमने 6 की निकाली, फिर 8th, 9th, 10th एंड 11th. सिमिलरली सपोज हमारी 10th और 11th पे जाके जो हमारे पास जो मीन होगा ना, मतलब x10 और x11 होगा ना, वो सिमिलर होगा. मतलब अप टू जैसे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था
ये हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो 3 डेसिमल प्लेसेस तक x10 और x11 की जो वैल्यूज़ होगी ना वो सिमिलर होगी, तब तक हमने ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करना, चाहे इसकी 11th आइट्रेशंस जाए चाहे 15 आइट्रेशंस जाए। सो ये हम तब तक कर ही जाएंगे जब तक हमारे पास जो मीन है वो सेम ना आ जाए। जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आपको बोला होगा आपने उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक उसको मीन को सेम लेके आ जाती, आपने तब तक ये क्वेश्चन को कंटिन्यू ही रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन अब ख़त्म होता है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये बहुत टफ लगेंगे। सो आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो इम्प्रूव योर दीज कैलकुलेशंस। और आपका ये कैलकुलेशंस में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तभी आपका ये क्वेश्चन गलत होता है। आपकी कैलकुलेशन बहुत प्योर और सही होनी चाहिए। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is perform 5 iterations of the bisection method to obtain a root of the equation। हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमने 5 iterations परफॉर्म करनी है। सो लेट अस स्टार्ट। वी राइट सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन is cos x माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम 2 रियल नंबर चूज़ करेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे कि उनके फंक्शंस जो हैं वो अपोजिट साइंस के हैं या नहीं। सो हम चूज़ कर लेते हैं लेट ए इज़ इक्वल टू 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 1। सो अगर हम इसमें फंक्शन को अप्लाई करते हैं एफ ऑफ ज़ीरो दैट इज़ कॉस ज़ीरो माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, राइट, क्योंकि कॉस ज़ीरो 1 होता है और ये 0 इंटू मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। नाउ एफ ऑफ 1 कॉस ऑफ 1 माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 की जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो हम कैलकुलेटर से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब इस कैलकुलेटर में हमने जो ये कॉस की वैल्यू होती है ये हमने रेडियन में निकालनी होती है, पर जो हमारे पास ये कैलकुलेटर ये डिग्री में है। सो इसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हम मोड क्लिक करेंगे, देन वी प्रेस वंस मोर टाइम, वी प्रेस दी मोड 2 टाइम्स। 1 टाइम हमने कर लिया, दूसरी टाइम हम कब करेंगे, तो यहाँ पे रेडियन 2 लिखा है तो हम 2 पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो हमारा ये कैलकुलेटर अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। सो हम cos 1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सारे गिवन है साइन cos 10। सो cos 1 माइनस ये हमारे पास जो ln है उसके ऊपर ई एक्स भी लिखा है। सो हम ई लगाने के लिए शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन वी गॉड इसको हम प्रेस करेंगे ln को, ये ई हो जाएगा। ई रेज टू पावर हमारे पास क्या है 1। सो हम प्रेस कर देंगे 1। सो वी गॉट द आंसर माइनस 2.1779। सो वी हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक की दे लेते हैं। सो वी राइट 2.178 ओके माइनस 2.178 दैट इज़ लेस देन 0। अब ये हमारे पास क्या हो गए ऑपोजिट साइन के। सो हमारे पास A0 एंड B1 क्या हो गए करेक्ट। आप इसी तरह B1 आपकी जो मर्जी अपने वो पुट करके देखना कि वो फंक्शन में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब उसके बाद हम करेंगे आइट्रेशन 1, क्योंकि अब हमारे पास जो A एंड B वो आ गए हैं, A0 एंड B इज़ 1। सो हम अब करेंगे मीन x1 0 प्लस 1/2 दैट इज़ 0.5। इसको जब हम फंक्शन में पुट करेंगे आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका वो कैलकुलेटर वो रेडियन में ही हो। कॉस साइन के क्वेश्चंस में बाइसेक्शन मेथड में अगर कॉस साइन का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कैलकुलेटर को रेडियन में ही रखना है। सो वी पुट x इज इक्वल टू 0.5 इंटू ई रेज़ टू पावर 0.5।
मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। cos 0.5 माइनस 0.5 इंटू e 0.5 0.0532। सो अब रूट लाई करेगा 0.5 एंड 1 के बीच, क्योंकि f ऑफ 0 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो था 1। सो 1 इंटू 0.0532 इज़ ग्रेटर देन 0। सो a वुड बी रिप्लेस्ड बाय x1। सो रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। आइट्रेशन अब हम करेंगे 2। a अब है हमारे पास 0.5 एंड b है 1। इसका हमने निकालना है मीन। 0.5 प्लस 1/2 हमारे पास आया 0.75। नाउ वी पुट इन द फंक्शन, वी गॉट by calculating it we got 0.8561 that is less than 0 and f of 0.5 था हमारे पास पॉजिटिव। सो प्लस एंड माइनस इज माइनस। सो रूट लाइज बिटवीन a 0.5 and b would be replaced by this mean 0.75। ऐसे ही हम आइट्रेशन 3 करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे मीन 0.5 प्लस 0.75/2। मीन आया 0.625। इसको हमने फंक्शन में पुट किया। सो वी गॉट हमारे पास आंसर आया, हमारे पास जो x3 है हमने निकाला 0.5 प्लस 0.75/2 0.625। इसको हमने फंक्शन में पुट किया, हमारे पास आंसर है -0.3567 दैट इज़ लेस देन 0। सो हमारे पास ये वाला फंक्शन और जो हमने a का फंक्शन निकाला था a f ऑफ 0.5 हमारे पास था 0.532 और हमारे पास ये नेगेटिव है। सो हमारे पास b रिप्लेस होगा रूट लाइज बिटवीन a 0.5 एंड b 0.625। हम अब ऐसे ही करते जाएंगे आइट्रेशन 4, फिर हम करेंगे 5। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हमने 5 आइट्रेशंस ही परफॉर्म करनी है। सो हम 5 आइट्रेशंस तक की परफॉर्म करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अभी ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, आपने ऐसे ही क्वेश्चन अब ट्राई करने हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you.